चैंपियंस कप देखकर कितना एंजॉय कर रहे हैं? चैंपियंस वर्ल्ड कप चैंपियंस वर्ल्ड कप देखिए नजीब, काफी हम लोगों ने बात की है, आप लोगों ने, हम लोगों ने, कि होना चाहिए ऐसा टूर्नामेंट, लेकिन टाइमिंग जो बेहतर लगे उस पे होना चाहिए जिससे फायदा हो पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब शुरू हो गया तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैचेस नजर आने चाहिए थी, जैसी फाइट नजर आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक वैसी फाइट नजर नहीं आ रही। 50 ओवर्स टीमें फील्डिंग कर रही हैं, उसके बाद बैटिंग करने को दिल नहीं कर रहा, पार्टनरशिप नहीं लग रही, कोई मैच नहीं जितवा रहा, 100 नहीं कर रहा, जो करंट प्लेयर है वो नहीं कर रहे, 100 पे 150 पे 190 पे टीमें आउट हो रही हैं, 100 रन के मार्जिन से टीमें जीत रही हैं। तो ये एक बड़ी पॉइंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जो कहा गया इस टूर्नामेंट को उस हिसाब से वैसे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर नहीं आई। आप देखें स्पीड नहीं आ रही बॉलर्स की, रिव्यू नहीं है वहां पे। इंडिया में दिलीप ट्रॉफी उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस के लिए, टेस्ट मैचेस की तैयारी के लिए 2-2 रिव्यू रखे हुए थे। तो इस चीजों, ऐसी चीजें जब तक आएंगी नहीं हमारी डोमेस्टिक में, उतनी देर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं आप जज कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो हमने शुरू में बात की ना टाइमिंग के हिसाब से, उस पर मानने को कोई तैयार नहीं है और एक्सक्यूज उनके पास है नहीं। वो कह रहे हैं कि पर्चा चाहे केमिस्ट्री का हो, हमने तैयारी मैच की करने का सोच लिया था तो हम तो वही करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, मानते तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये टूर्नामेंट एंड ऑफ द सीजन होता है ना, जैसे अप्रैल में होता है, एक प्रोटेंगुलर कप होता था, निचोड़ निकाला जाता है, प्लेयर्स निकाले जाते हैं, परफॉर्मेंस सामने रख के टीमें बनाई जाती हैं, तो फिर जाके ये टूर्नामेंट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और परफॉर्मेंस के साथ होता है। आप देखें कि कहते हैं कि बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट परफॉर्मर, जो मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बताया जा रहा था, तो वो यहाँ पे आप देखें कि वो प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जिनके रीजन की तरफ से अभी डेब्यू नहीं हुए, डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ से वनडे नहीं खेले हुए, उन प्लेयरों को मौका दिया। ये टूर्नामेंट वो होता है जो एटलीस्ट रीजन या डिपार्टमेंट के 1-2 सीजन खेला हो, कोई 15-20 मैच खेला हो, 400-500 किए हो, तो मौका मिलता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सबको मौका दिया गया और जो परफॉर्मर है वो डग आउट में बैठे हुए हैं और टैलेंट कह के, फ्यूचर कह के मौका दिया गया, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नजर नहीं आई। एक ही टीम में एक ही टाइप के सारे प्लेयर्स रखे हैं, चाहे वो ऑलराउंडर्स हों, चाहे वो विकेट कीपर्स हों, चाहे ओपनर हो, चाहे मिड ऑर्डर। ये चीजें, लेग स्पिनर आप देखें 2-2 एक टीम में, ये 5 टीमों में आप 5 लेग स्पिनर रखते, 5 टीमों में 5 ऑफ स्पिनर रखते, लेफ्ट हैंड स्पिनर रखते, कीपर रखते, तो ये सारी चीजें अच्छी होनी थी, फिर पता चलना था हर टीम के पास। और जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं जैसे लाइक रिजवान है, वो हर मैच में मैं देख रहा हूँ नंबर 4 पे आ रहा है, तो मुझे चाहिए था कि रिजवान को चाहिए था, वो क्यों आने वाले टाइम पे वो कहा जा रहा है कप्तान है, तो उसको उस नंबर पे आप उन प्लेयरों को भेजते अगर आपने खिलाया। ये कल हमने मैच्योरिटी लेवल ये कल शाहिद साहब ने और मैंने ये बात डिस्कस की है। हमने यही बात की है कि जब आपने तो कुछ प्रूव नहीं करना ना, आप तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और अब आपकी टीम 3 में से 3 मैच जीत भी गई है, तो अब तो आपको चाहिए कि आप या तो बाहर ही बैठ जाएं और या अगर आपने कप्तानी करनी है तो नीचे जाएं, इन लोगों को ऊपर मौका दें। तो ये तो है। रिजवान की टीम में हसीबुल्ला है। कामरान, जिस तरह आपने कहा ना कि अलग अलग करते तो डब्बे बना लेते, एक डब्बे में 6 लेग स्पिनर के नाम डाल देते, एक डब्बे में 6 लेफ्ट आर्म स्पिनर के नाम डाल देते, एक डब्बे में 6 ओपनर के नाम डाल देते, फिर एक एक करके निकाल लेते। किया वैसे ऐसे ही है कुछ शायद भाई। देखिए ये बड़ी प्लानिंग के साथ, अगर आप कह रहे हैं हाई प्रोफाइल ये टूर्नामेंट है, इससे हम लोगों का बैकअप तैयार होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा प्लेयरों को, फॉर्म वापस आएगी, तो फिर वो सारी चीजें सोच के करनी पड़ती हैं। आपके पास बेस्ट प्लेयर जो हैं उसको आपने तैयार करना, आपके पास अभी टीम में इतना बड़ा खिलाड़ स्पिनर्स का, आपने स्पिनर्स कैसे डेवलप करने हैं, कैसे खिलाने हैं, तो उस हिसाब से ये सारी प्लानिंग होती है। लेकिन खैर अब शुरू हो गया, खत्म होने वाला है, लेकिन ये है कि जो हम चाह रहे थे पहले 6-7 मैचेस में जो क्रिकेट नजर आए वैसी नजर नहीं आई। वही प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कामरान गुलाम की आपने बात की है, जैसे कामरान गुलाम की 3-4 साल से परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, तो वो उसने इससे मुश्किल टाइम पे परफॉर्मेंस की है डोमेस्टिक में। 4 डे क्रिकेट में उसने 1200 रन किए हैं, जो सबसे टफ क्रिकेट है। तो ये जैसी क्रिकेट हो रही है, जैसी बॉलिंग लाइनअप है, तो ये उसके लिए तो मेरे ख्याल से ऐसे जैसे क्लब का मैच है, वो खेल भी ऐसे रहा, अपनी फॉर्म का फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे अगर पता चलता ना कामरान गुलाम को कोई 110 बॉलों पे, 105 बॉलों पे, 100 बॉलों पे 100 करता, तो पता चलना था क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। वो 76 80 बॉलों पे 100 करा, इसका मतलब आपकी बॉलिंग बहुत वीक है, वो फॉर्म में नहीं है, पेस नहीं है, स्पिनर्स क्वालिटी नहीं है, एक ही टाइप की चीजें आपने एक एक टीम में रखी हुई हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से हो सकती थी
जैसे इस टूर्नामेंट की हाइप बनाई हुई थी 1-1.5 महीने से, सिलेक्शन ही करनी थी। क्या ये सिलेक्शन मेंटोर ने की है या सिलेक्टरों ने की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दाद देना चाहता हूं जिसने शादाब, उसामा मीर को एक टीम में रखा है। ये कैसा, मतलब ये क्या है, ये कौन सोच के बना? खुद आर्टिफिशियल थी। देखिए ये तो अब वही मैंने अभी मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इतनी डिस्कस की है, मैंने भी इतनी की है, बात की है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और आप देखिए ऑलराउंडर भी 3-3 एक टीम में है। शाहीन की टीम में आमिर जमाल भी है, आमिर यामीन भी है, और उसके बाद एक और ऑलराउंडर है इमाद भट्ट के पता नहीं कौन है। तो वो ये सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है मेरे लिए, चले ये हो गया, आप चेजिंग में इतने वीक हैं, आपका फिटनेस लेवल पता चल गया कि आपने जो मंजन भेजा है, जो रंगबाजी लगाई है इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, तो वो आपके सामने नजर आ गई है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद आपसे बैटिंग नहीं होती, टांग निकलती नहीं है, बाहर वाले बॉल कैसे खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कराटे खेले जा रहे हैं। उसके बाद देखें ना, वो दूर दूर से चलाने बल्ले, तो वो यही कहते हैं। फिर आप देखें कि आपके कप्तान जो हैं कंडीशन के मुताबिक डिसीजन नहीं ले रहे, टॉस जीत के पता ही नहीं चल रहा। आपके कप्तान कह रहे हैं कि हम भी टॉस जीतते बॉलिंग ही करते हैं, हमें पता नहीं है। पहले मैच में जैसे रिजवान ने और क्या नाम है, जो भी पहला मैच हुआ था उसमें डिसीजन हुआ था। तो ये सारी चीजें हम वरी है कि सारी जिंदगी आप इस कंडीशन में खेले हैं, डोमेस्टिक और वनडे T20, तो आप पहले मैच में कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, ना आपके कोचिस का पता है। फिर मैं देख रहा हूं कि मेंटोर को इतना हाईलाइट किया जा रहा है मैचेस के दौरान। कोचिस कहां पे हैं जो हेड कोच बनाए हुए हैं, उनका नाम कहां पे लिया जा रहा है? उनको क्रेडिट कब दिया जाएगा कि उन्होंने भी तो काम करना है? कि सिर्फ सारा फोकस हमारा प्लेयरों से भी हटके, कोचिस से भी हटके मेंटोर्स की तरफ चला गया है। एक पूरे एक टीम की तरह वो काम होना चाहिए ना।